महाराष्ट्र के विदर्भ की देश भर में ब्लैक डायमंड के तौर पर एक अलग पहचान है। विदर्भ के कुछ जिलों में कोयला खदानों की भरमार है, जिसमें नागपुर, चंद्रपुर, यवतमाल जिलों को डायमंड सिटी के तौर पर, कोल सिटी के तौर पर लिया जाता है, जिसमें सर्वाधिक कोयला बिजली निर्माण केंद्र के काम आता है। लेकिन यही तमाम कोल वासरियों में मिलावटी कोयलों का बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अरबों के इस गोरख धंधे में शासन प्रशासन से लेकर राजनीति से जुड़े लोग भी शामिल हैं। अब इन मिलावटी कोयलों से न सिर्फ प्रदूषण बढ़ रहा है, बल्कि राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ को कोल सिटी के नाम से जाना जाता है। कई सारी कोयला खदानें यहां से सरकारी कंपनियों को कोयला सप्लाई करती हैं। कई सारे कोल वॉशरीज से सरकारी कंपनियों को कोयला जाता है, जहां इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। लेकिन इस कोल के झोल में कई कोल वॉशरीज शामिल है। इस तरीके की तमाम सारी आशंकाएं भारत एक्सप्रेस के पास आई, जिसके बाद भारत एक्सप्रेस ने जाकर वहां से इस पूरे खेल की पड़ताल शुरू की। महाराष्ट्र के विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, यवतमाल जिले जो कोल सिटी के नाम से मशहूर है, यहाँ कोयले से जुड़ी छोटी बड़ी कई इंडस्ट्रीज चल रही हैं। लेकिन सर्वाधिक कोयला बिजली निर्माण केंद्र के काम आता है और एक क्षेत्र में स्थापित किए गए कोल वासरियों का मुख्य काम पावर प्लांटों द्वारा उपलब्ध कराए गए कोयले को अच्छी तरह साफ कर हाई क्वालिटी वाला कोयला संबंधित पावर प्लांटों को आपूर्ति करना होता है, ताकि बेहतर विद्युत उत्पादन हो पाए। लेकिन बेहतर क्वालिटी के नाम पर कोल वासरियों में अरबों का गोरख धंधा हो रहा है। कोयले में बड़ी मात्रा में डस्ट मिलाकर वासरियों से कोयला पावर प्लांटों को भेजने का काला कारोबार चल रहा है। इसका प्रमाण एक वासरी का गार्ड भी दे रहा है। का जरा माल रात में निकलता, दिन में अभी बंद ही है, एक हफ्ता हो गया। तो पांड्रा पानी वॉशरी में जाता। किसका माल है? दरअसल बिजली निर्माण केंद्रों में क्रश किया हुआ साफ सुथरा कोयला भेजने के लिए चंद्रपुर, यवतमाल और नागपुर में लाखों मीट्रिक टन कोयले का ठेका निजी ठेकेदारों को दिया गया है। यहीं से इन गोरख धंधों की शुरुआत होती है, जिसमें बिजली विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद कोल वासरियों में ESP डस्ट, चारकोल स्पॉन्ज आयरन की मिलावट की जा रही है और सरकारी बिजली निर्माण केंद्रों में बड़े पैमाने पर भेजा जा रहा है। हालांकि इसकी शिकायत आए दिन प्रदूषण मंडल यानी MPCB को दी जाती है, लेकिन MPCB कुछ एक कंपनियों को नोटिस देकर मामले से पल्ला झाड़ लेती है और मिलावटियों को बचा लेती है। उनका भी हमने रिजेक्ट का कोयले का सैंपल लिया है, जिसमें 50% से अधिक कैश मिला है। अभी उनको कोई नोटिस इशू नहीं किया है, प्रोसेस जारी है और आगे देखिए कैसे हमको गाइडलाइंस मिलता है हमारे हेड ऑफिस से, उस प्रकार आगे का काम होगा। आपको ये भी बता दें कि ESP डस्ट या स्पॉन्ज आयरन जैसे खराब पदार्थों की वजह से हवा में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ जाती है। वहीं बड़ी मात्रा में मंगवाए गए डस्ट को रखने के लिए कुछ वासरी वाले वासरी के अंदर ही तालाब खुदवा कर रखे हैं। देश में एक तरफ जहां कोयले का संकट है और सिर्फ पावर प्लांटों को ही कोयले की आपूर्ति हो रही है, लेकिन वासरी वाले डस्ट मिला कोयला पावर सेक्टर को तो भेज ही रहे हैं और बचे कोयले को काली कमाई का साधन बना रहे हैं। यदि इसकी जांच करवाई जाए तो बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। इस कोल के झोल में न केवल कोल वॉशरीज शामिल हैं, बल्कि सरकारी अधिकारी और यहाँ तक कि स्थानीय नेताओं का भी वरदहस्त है। भारत एक्सप्रेस ने पड़ताल में पाया कि किस तरीके से कोल वॉशरीज डस्ट मिलाकर नकली कोयला तैयार करती हैं और सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाती हैं। इस पूरे मामले में सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिससे इस पूरे गोरख धंधे को रोका जा सके। सहयोगी उमेश तपासे के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, चंद्रपुर।